नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 12/9/2024 को डीपीआई द्वारा फिर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें डेट बढ़ाई गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या कैसा दिया गया है। विषय है अतिथि शिक्षकों के जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन विषयक। मतलब जो सत्यापन अभी जिनके होने रह गए थे उसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषयांतर्गत कतिपय अतिथि शिक्षकों द्वारा पंजीयन की प्रोफाइल को अनलॉक करने से उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं। मतलब अभी जिन लोगों ने अपना प्रोफाइल पंजीयन जो अपना होता है ना उसको अनलॉक कर लिया था और अनलॉक करने के बाद में उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होते हैं। जो भी अतिथि अपना स्कोर कार्ड को अनलॉक कर लेता है तो फिर जब तक स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा जब तक संकुल से वेरीफाई करके वहाँ से लॉक नहीं कर दिया जाता है। तो इस संबंध में ये आदेश जारी हुआ है तो नहीं हुए हैं। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उनकी योग्यता के दस्तावेजों का सत्यापन जीएफएमएस पोर्टल पर दिनांक 13/9/2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मतलब ये है कि जैसे आप पुराने अतिथि थे और आपका जो पंजीयन था वो लॉक था और आपने अनलॉक किया है और अपनी कोई योग्यता जैसे कोई 12वीं पास था तो बीए या बीएससी बीकॉम जो भी की है वो योग्यता जोड़ना। और यदि जैसे आप बीएससी या बीए थे तो एमएससी एमए वगैरह की जो आपकी अंक सूची आ गई उसकी योग्यता जोड़ने के पश्चात पंजीयन में मतलब अपने स्कोर कार्ड में जब ये जुड़ जाती हैं तो फिर ये अनलॉक करने के बाद में जो अपना जोड़ा और जोड़ने के बाद में उसको लॉक कराना पड़ता है संकुल प्राचार्य से। तो उसके लिए ये आदेश जारी किया गया है। तो 13/9/2024 तक ये अभी डेट फिर से दे दी है उनने जिनकी प्रोफाइल अनलॉक हो गई थी। तो जो भी अपनी योग्यता जिन्होंने बढ़ाई है या जो कोई ऐसे पंजीयन भी रह गए होंगे कि जो लॉक नहीं हो पाए थे, सत्यापन नहीं हो पाया था, किसी कारणवश अंक सूची नहीं आई थी या कुछ भी, तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। और आवेदकों के दस्तावेजों का समुचित परीक्षण उपरांत ही सत्यापन करें। ये संकुल प्राचार्य जी के लिए आदेश कहलाया कि जो भी दस्तावेज आपने जोड़े हुए हैं अपने स्कोर कार्ड में पंजीयन में तो उनका जो नई योग्यता जोड़ी जा रही है उन दस्तावेजों का अच्छे से परीक्षण करने के उपरांत ही वो लोग सत्यापन करें। सत्यापन में त्रुटि की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। मतलब जो सत्यापन करने वाले हैं, चूँकि सत्यापन संकुल से ही होता है तो सत्यापन करने वाले हो गए संकुल प्राचार्य, तो उनका उत्तरदायित्व रहेगा ये कि सही जोड़े जा रहे हैं या गलत जोड़े जा रहे हैं। जो भी कभी त्रुटि या कुछ ऐसी समस्या सामने आई तो ये उनका उत्तरदायित्व रहेगा। उपरोक्त के क्रम में आवेदकों हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध शाला विकल्प चयन एवं संशोधन करने हेतु अब देखो ये जो लोग चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए या एडिट करना है या जो नए अभी जो सत्यापन होंगे जिनने अपनी योग्यता बढ़ाई है तो उनका सत्यापन होगा, लॉक हो जाएगा, स्कोर कार्ड जनरेट भी हो जाएगा। तो फिर अब उनके लिए चॉइस फिलिंग और शाला विकल्प चयन का भी एक रास्ता खुला हुआ है जो कि दिनांक 15/9/2024 तक की वृद्धि की जाती है। तो उनके लिए जो नए सत्यापन वाले होंगे उनके लिए 15 सितंबर तक की डेट बढ़ाई जा चुकी है। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। तो जो नए पंजीयन या कहना चाहिए कि जो पुराने अतिथि शिक्षक भी थे और उनने अपनी कोई योग्यता अर्जित कर ली है
तो वो उन्हें यदि अनलॉक करके अपने पंजीयन में कोई योग्यता नई जोड़ी हुई है तो उसको सत्यापन कराना बहुत ज़रूरी होता है और लॉक करवाना संकुल से होगी। ये सत्यापन और लॉक दोनों चीज़ें संकुल से होंगी और उसके बाद में ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा और आप किसी भी शाला में अपना शाला विकल्प चयन करेंगे या संशोधन करेंगे, दोनों चीज़ें। और इसकी लास्ट डेट अब 15/9/2024 तक बढ़ाई जा चुकी है। हालाँकि जिन लोगों की योग्यता बढ़ी है, मतलब जिनने कुछ नया किया है, उनके लिए तो अच्छा है। फिर भी डीपीआई वगैरह से ये बार-बार आदेश आ रहा है, बार-बार नई डेट जारी की जा रही है और स्कूलों में अतिथि शिक्षक जॉइन नहीं हो पा रहे हैं इन आदेशों के कारण। तो मेरा मानना है कि जल्दी करना चाहिए सरकार को, शिक्षा विभाग को, डीपीआई को, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी रुक रही है और जो अतिथि शिक्षक काम करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर, अब जो भी है वो तो सरकार और शिक्षा विभाग के ऊपर है। बाकी जो आदेश आया था उसके संबंध में मैंने ये आपको जानकारी दे दी। धन्यवाद।